जाने से पहले एक बार तो अमीर बना जाए, एक बार तो सफलता के मुकाम पर पहुंचा जाए, एक बार को सक्सेस को पास से देखा जाए। यस या नो? यस। और इसके लिए हम सभी लोग मेहनत बहुत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं। यस यस। बहुत सारे मैंने स्टूडेंटों को देखा है जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, एक सपने के साथ में एक दिन ऐसा आएगा कि हम एक अफसर बनेंगे, एक अधिकारी बनेंगे और अपने माँ बाप और फैमिली का नाम रोशन करेंगे। सही बात है? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे जॉब वाले जो जॉब गोयर हैं, जॉब करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, डेली सुबह जाते हैं, डेली शाम को आते हैं, डेली सुबह जाते हैं, डेली शाम को आते हैं और बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं इस सोच के साथ एक दिन तो प्रमोशन होगा, एक दिन तो सैलरी बढ़ेगी और एक दिन तो मेरे घर में खुशियां आएंगी। राइट? बहुत सारी हाउस वाइफ, गृहिणी दिन रात एक ही सपना देखती है कि एक दिन तो हमारे घर में भी कामयाबी आएगी। सबसे ज्यादा अगर कोई सपना देखता है, मेल से 4 गुना ज्यादा अगर कोई सपना देखता है तो फीमेल है। यस या नो? यस। वो दिन रात पूजा करती हैं, जो उनसे बन पड़ता है वो करती हैं, बस एक ही सोच के साथ कि एक दिन तो हमारी लाइफ बेहतर होगी। सही बात है? बहुत सारे दुकान जो चलाते हैं, शॉपकीपर हैं, छोटी दुकान चलाते हैं, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं इस सोच के साथ में कि एक दिन तो मेरे को है ना मनी आजादी, मतलब पैसे से मेरे को आजादी मिलेगी। वो सुबह जल्दी जाते हैं, देर रात से आते हैं और जो भी पैसा कमाते हैं वो जो स्टॉक है उसको ही पूरा करने में लगे रहते हैं। नौकरी वालों को तो फिर भी संडे की छुट्टी मिल जाती है, लेकिन दुकानदार भाइयों को संडे की छुट्टी भी नहीं। सही बात है? यानी कुल मिला के अगर मैं कह दूं, स्टूडेंट से लेके वो हर इंसान दिन रात मेहनत कर रहा है अपनी कामयाबी के लिए, सफलता के लिए। हमारे किसान भाई भी बहुत मेहनत करते हैं एक सोच के साथ में 21 साल फसल अच्छी होगी और मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, मेरे बच्चों की शादी, ये सब कुछ मैं अच्छी कर पाऊंगा। लगातार मेहनत करते हैं। यानी कुल मिला के हम सभी ह्यूमन बीइंग इस लेवल से उस लेवल पर जाना चाहते हैं। यस या नो? लेकिन ऐसा क्या है, इस दुनिया के 95% लोग गरीब और मिडिल क्लास रह जाते हैं। और ऐसा क्या है, इस हिंदुस्तान में 5% लोग अमीर और कामयाब बन जाते हैं। ऐसा क्या है कि गरीब और मिडिल क्लास के लोग अपने बच्चों को वो नहीं बता पाते जो अमीर और कामयाब अपने बच्चों को बता पाते हैं। आपने देखा है, अमीरों के बच्चे अमीर ही बनते हैं, मिडिल क्लास के बच्चे मिडिल क्लास ही बनते हैं और गरीबों के बच्चे गरीब ही बनते हैं। लाखों में एक आध एग्जाम्पल हो सकता है जो निकल के वो आगे निकल जाए, लेकिन ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो हमने ये देखा है कि अगर हमारे दादाजी अमीर है ना तो पिताजी भी अमीर है, और अगर पिताजी अमीर है तो हम भी अमीर हैं, और अगर हमारे दादाजी गरीब थे तो हमारे पिताजी भी गरीब, और हमारे पिताजी गरीब हैं तो हम भी गरीब। ऐसा क्या है, ऐसा क्या सीक्रेट है कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो डेली नरक जैसी जिंदगी जी रहे हैं। हमने सुना है कि मरने के बाद नरक और स्वर्ग मिलता है। सही बात है? देखो, मैं इस बात की फुली गारंटी दे रहा हूं, मरने के बाद नरक कैसा होगा, स्वर्ग कैसा होगा, आई डोंट नो, बट मैं ये जानता हूं नरक क्या है। कोई लेडी है, वो बैठती है टेम्पो में, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, घर जाना है, इतने में उसमें से 4-5 मेल आते हैं, कोई ड्रिंक पिए, कोई पुड़िया खा रहा है। उस लेडी की इच्छा नहीं है उस टेम्पो में बैठने की, लेकिन अब मजबूरी है ना, तो ये क्या है, नरक है कि नहीं? दिवाली आई, घर में 3 बच्चे हैं, पिता की हैसियत नहीं कि तीनों बच्चों को वो कपड़े दिला पाए। वो बच्चों को समझाता है कि देखो, लास्ट दिवाली तुमने पहने थे ना, इस दिवाली तुम पहनो। तो ये नरक नहीं है तो क्या है? इस लॉकडाउन के अंदर कुछ परिवार ऐसे थे, जब लॉकडाउन लगा ना तो उन्होंने खूब पनीर पकोड़े और जो जो व्यंजन होते हैं जो आते थे वो बना के खाए, जो नहीं आते थे वो यूट्यूब से सीख के खाए, है ना। और कुछ परिवार ऐसे थे, उनको कोरोना से डर नहीं लग रहा था, उन्हें ये लग रहा था अगर ये लॉकडाउन अगले 7 दिन और लग गया ना तो हमारे परिवार का होगा क्या, तो वो नरक है।
क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस। बहुत सारी बातें हैं, टाइम बहुत ज्यादा जाएगा, ऑलरेडी हम बैठे हैं, लेकिन आप ये समझ लो, जो भी व्यक्ति आज एडजस्ट की जिंदगी जी रहा है, जो व्यक्ति आज मजबूरी में जिंदगी जी रहा है, वो कौन सी जिंदगी जी रहा है? नरक की जिंदगी जी रहा है। और जो आदमी लार्ज ऑफ लाइफ, मगर आप देखेंगे मतलब कई घर ऐसे होते हैं, अगर उनका नहाने का दिल कर रहा है तो वो चाहें तो उनके घर में बाथरूम में एक बड़ा शावर लगा है, उससे नहाते हैं। दिल करा तो स्विमिंग पूल में उतर जाते हैं। अगर वो कहीं पार्टी जाते हैं तो बढ़िया लग्जरी गाड़ी लगी हुई है। यानी अगर आप देखेंगे तो एक जो है गरीब बच्चों के, जो गरीब जो माँ बाप के जो बच्चे हैं, वो एक साधारण सरकारी या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। और कोई पेरेंट चाहता है कि मेरे बच्चों की शिक्षा छोटी हो? हर पेरेंट चाहता है मेरे बच्चों की शिक्षा अच्छी से अच्छी होना चाहिए। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि अपने बच्चों को 10th 12th तक तो करा दिया, 10th और 12th करा दिया, लेकिन अब फाइनल पढ़ाई की बात आई जिससे उसका कैरियर बनना है, वहां पर बोल दिया बेटा अब तुम देख लो यार, हमारे बस की बात, तो ये नरक नहीं है तो क्या है। और एक तरफ ऐसे भी माँ बाप हैं जो बच्चों ने बोल दिया कि पिताजी मेरे को कैट करना है यूएसए से, मेरे को एमबीए करना है ऑस्ट्रेलिया से, तो बिंदास उनको भेज पाते हैं। सही बात है। यानी मैं ये कहना चाहता हूं अपनी बात से कि दोस्त, अगर आपके पास अमीरी और कामयाबी है तो आप इसी धरती पर स्वर्ग जैसी जिंदगी जी सकते हैं। यस। हमने से ज्यादातर लोगों का एक सबसे बड़ा एक जो मन में जो इच्छा होती है ना, एक हाउस वाइफ की, एक मेल फीमेल या हस्बैंड है या बच्चों की, सबकी एक ही इच्छा होती है कि हमारे घर में बड़ा हो या छोटा हो, इससे लेना देना नहीं है, घर में सुख समृद्धि रहना चाहिए, हम लोग ना खुश रहना चाहिए। लेकिन 99% घरों में अगर लड़ाई की कोई वजह है, कलेश की अगर कोई वजह है, तो वो क्या है? पैसा है। मैं लास्ट मीटिंग में भी एग्जाम्पल दिया था, इसमें भी देना चाहता हूं। आप इस एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे। आप समझो एक हस्बैंड है जो एक प्राइवेट जॉब में है, उसकी सैलरी है 15,000, ठीक है, 2 बच्चे, एक वाइफ है और एक बूढ़ी माँ है उनकी, राइट, और वो एक छोटे से कमरे में रहते हैं। अभी हस्बैंड ऐसा है कि बहुत वो मेहनती है, ईमानदार है, किसी प्रकार का उसमें अमल नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक वो मेहनत करता है और 5 तारीख को एक वेतन लेके आता है और वाइफ के हाथों में थमाता है लोग ये सैलरी। और वाइफ जैसी 15,000 रुपए देखती है और वो नाराज हो जाती, गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है आप 15,000 रुपए दे रहे हो, आप मेरे को ये बताइए होगा कैसे? बच्चों की फीस दी नहीं है, 3,000 रुपए उनको देना है, सिलेंडर के 1,000 रुपए देना है, बिजली का बिल है जो 3,000 रुपए है उसका देना है, किराने का जो है ना, पिछली बार 1,500 रुपए उधार रह गया था, 8,000 रुपए का, 9,500 तो उसी को देना है। पेपर तो आपने बड़े शौक से मंगाया था, वो पेपर वाला 6 महीने से चक्कर लगा रहा है, हम बोल देते हैं कि निकल गए साहब, उसको भी देना है 500 रुपए, राइट। और माता जी माँ के लिए तो कुछ करो, वो 6 महीने से परेशान हो रही है, एक डिस्क का रिचार्ज तो करा दो इस बार। और मेरा जो फोन है, मैं तो कीपैड से काम चला लेती हूँ, लेकिन ये बच्चे को तुमने अभी लॉकडाउन लग गया है, तो फोन वाले को, स्कूल वाले बार बार बोल रहे हैं कि आप उनको क्लास अटेंड क्यों नहीं करवाते? क्योंकि बच्चों की शिक्षा पहले है ना सस्ती थी, आज अभी महंगी हो गई। यस या नो? बात समझ पा रहे हैं? और मैं 5% लोगों की बात नहीं कर रहा, जिनके पास पैसा दौलत शोहरत है ना, वो तो अपने घर आज संडे को एंजॉय कर रहे हो। मैं उन 95% लोगों की बात कर रहा हूँ जिसमें से हम और आप आते हैं, ये हमारी बात चल रही है। ये ज्यादातर लोगों में प्रॉब्लम है कि नहीं? तो आप बताइए, वाइफ गलत गुस्सा हो रही है, उसकी नाराजगी जायज है, सही बात है। वो बोल रही है आप 15,000 दे रहे हो, 22,000 तो देना है। अब हस्बैंड ये बोलता है कि भगवान, मेरे दोस्त मेरे को बुलाते हैं पार्टी में, मैं जाता नहीं, मेरे को भी छुट्टी मिलती है 4, मैं करता नहीं, सुबह से लेकर शाम तक मैं मेहनत करता हूँ, पिछले 3 साल से मैंने कपड़ा पहना नहीं नया, और ये जूता देखो कितना मैं सिला के उससे काम चला रहा हूँ। मेरे को जो भी सैलरी मिली ना पूरी तुम्हारे हाथों में दे दी, मैं क्या मर जाऊं क्या? हस्बैंड गलत बोल रहा है, वो भी सही है। बच्चे देख रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है, जो 10th में पढ़ रहा है, उसका दिमाग घूम रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उसे लगता है यार पढ़ाई ये सब
छोड़ के मेरे को भी घर में सपोर्ट। ज्यादातर बच्चों की पढ़ाई तो इसलिए खराब हो जाती है। ये बात सही बोल रहा हूँ? yes. अभी गलती किसकी है बताओ? हस्बैंड की है, वाइफ की है? गलती किसकी है? आप लोग सीरियस हो, है ना? बात सीरियस है, लेकिन एक गलती इसमें जो है ना वो महंगाई की है। बात समझ रहे हो? yes. एक गाना आया था कुछ दिनों पहले कि सखी सैया तो बहुत ही कमाते हैं, महंगाई डायन, महंगाई डायन। ये सुना गाना आपने? तो इसका कोई विकल्प नहीं है। वो हस्बैंड को या वाइफ की अपन कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास में, राइट? तो 95% लोगों को सीक्रेट नहीं पता कि 5% में कैसे आए अमीर और कामयाब होने के लिए। आप लोग जानना चाहते हैं? yes. कुछ लोग जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं? yes. वो जो सीक्रेट है अमीर और कामयाब बनने का, आज यहाँ से लेके जाइए। वो सीक्रेट है जिसको बोलते हैं पावर ऑफ टाइम। मतलब सबसे कीमती इस दुनिया में कुछ है तो वो क्या है? समय। दुनिया में जितने भी इनोवेशन होते हैं, आज अमेरिका 35 करोड़ लोगों की आबादी वाला देश है और हमारा हिंदुस्तान 135 करोड़। क्षेत्रफल में भी हिंदुस्तान बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी पावरफुल अमेरिका क्यों है, इंडिया क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा इनोवेशन होते हैं। मतलब एटीएम आया भारत में आया कि यूएसए में पहले आया? हवाई जहाज पहले वहां विदेश में फॉरेन में बना कि इंडिया बना? अरे जितने भी इनोवेशन होते हैं, जितने भी इनोवेशन है, ये इनोवेशन समय बचाने के लिए है कि नहीं? समय बचाने के लिए है। मैं पहले बैंक का नाम सुनते ही मैं घबरा जाता था, बैंक जाना पड़ेगा मेरे। बैंक में आप अपना पैसा जमा करने जा रहे हो, सारी चीजें, और आपको कितना लाइन में लगना पड़ता था ये सब कुछ। और अभी परसों नरसों दिन मतलब इतना खुश हो गया, मेरा इतना गार्डन हो गया कि मैं गया और बैंक के अंदर भी नहीं जाना पड़ा। वहां बैंक वालों ने बहुत प्यारी मशीन लगा दी है जहां से आप पैसा जमा भी कर सकते हो और निकाल भी सकते हो। समय की बचत हुई कि नहीं? अब मैं एक फॉर्मूला बताना चाहता हूं आपको, आप समझ पाएंगे। और अगले 5 मिनट आप मेरे साथ रहिए, क्योंकि जो लास्ट में जो बात कह रहा हूं ये दिलो दिमाग तक आपके जाएगी और आपके जीवन से मैं ऐसी आशा करता हूं कि सुख और समृद्धि आपको आए। एक छोटा सा मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। एक व्यक्ति है जो नौकरी करता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, राइट? एक आदमी के पास, ये समय क्यों मैंने बताया सीक्रेट, एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई व्यक्ति है जिसकी मासिक वेतन ऐसा मान के चलो कि लगभग 25,000 रुपए, राइट? एक व्यक्ति 25,000 रुपए कमा रहा है एक महीने का, राइट? अभी वो व्यक्ति जो 25,000 रुपए कमा रहा है एक महीने का, पर मंथ का वो पैसा कमा रहा है, एक साल 1 ईयर का पैसा कितना कमाएगा वो? 3 लाख रुपए, राइट? 25 यानी 12 महीने में 3 लाख रुपए कमाएगा। यस या नो? yes. कमाएगा, राइट? 10 साल में वो कितना पैसा कमाएगा? 30 लाख रुपए, राइट? 20 साल में आप लोग सभी नहीं बोल रहे हैं, कितना पैसा? 60 लाख। और 30 साल में और कोई व्यक्ति अगर 25-30 से अपनी सर्विस शुरू करेगा तो 60 तक तो रिटायर हो जाएगा ना। यानी पूरी जिंदगी भर वो सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक, 10 बजे से 5 बजे तक, 10 बजे से 5 बजे तक, बाल काले से लेके बाल सफेद तक उसने मेहनत करी, पूरे जीवन लगाया, पढ़ लिख के, या तो पुलिस की नौकरी में, या शिक्षक में, या दुकानदारी में, या नौकरी में XYZ। और पूरे जीवन में उसके पास में कितना पैसा उसने बनाया? 90 लाख। कुछ मैं इसको और थोड़ा एड ऑन कर देता हूं, और इसको मैं ये मान के चलता हूं, एक साधारण और एक मिडिल क्लास की व्यक्ति की जो वैल्यू है, जो 25,000 रुपए महीने कमाता है, उसके पूरे जीवन की वैल्यू कितनी है? 1 लाइफ। एक जीवन की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1 करोड़ रुपए, राइट? सहमत है आप लोग? समझ में आ रहा है? yes. एक व्यक्ति की जीवन, पूरे जीवन, पूरी होल लाइफ उसने मेहनत करी और कितना पैसा आया? 1 CR। अब क्या आप ऐसे लोगों को जानते हो जिनकी एक साल में 1 करोड़ की कमाई होती है? हा? जो एक साल में 1 करोड़ रुपए कमा लेते हैं।
अगर आप जानते हो तो ऐसा हाथ खड़ा कर दो। हाँ सर हम जानते हैं। आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते। मैं बता देता हूँ, ग्वालियर में आप चले जाओ, एसएस कचौरी वाला 1 साल में 1 करोड़ से ज्यादा कमाता होगा, कोहिनूर वाला ज्यादा कमाता होगा, जोधपुर मिष्ठान भंडार जो है वो कमाता होगा, बालाजी मेडिकल वाला कमाता होगा। यानी आपके शहर का जो प्रतिष्ठित व्यापारी है वो लगभग गहना ज्वेलर्स वाला कमाता होगा। सैकड़ों लोगों को आप जानते हैं जो साल का पूरे 12 महीने का कितना पैसा कमाते हैं, वो 1 ईयर का 1 करोड़ रुपए कमाते हैं। राइट? ऐसे लोगों को आप जानते हैं। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो 1 महीने में 1 करोड़ रुपए कमाते हैं? हेलो, जानते हैं तो हाथ खड़ा कर दो, पूछूंगा नहीं आपसे। सही, जो अभी क्या है, ये मैं आगे बात बढ़ाने से पहले एक स्टोरी मेरे मन में आ रही है, एक कहानी आ रही है, वो बताना चाहता हूँ। ये वो कहानी इस पोजीशन पर सटीक करेगी। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था तालाब के किनारे मछली पकड़ रहा था। राइट? अब मछली पकड़ रहा था तो कांटे में हर बार बड़ी मछली आ जाती थी, और जैसी मछली आती थी उसको निकाल के पानी में वापस फेंकता था। तो अगली बार फिर कांटा फेंका, फिर मछली फंसी, बड़ी मछली आ गई, कांटे से निकाली, फिर पानी के अंदर फेंक दी। तो एक बुजुर्ग आदमी ये सीन देख रहा था और वो बोला, यार भाई, पहली बात तो लोगों के कांटे में फंसती नहीं है, और तेरे कांटे में मछली फंस रही है, तो भले मानस तू वापिस क्यों डाल रहा है? या नहीं चाहिए तो फिर कांटा क्यों डाल रहा है? तो बोला, बाबूजी मछली तो चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि मछली बड़ी आती है। तो उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत बाबूजी ये है कि घर पे जो फ्राईदान है वो छोटा है। बात समझ में आ रही? तो अभी आप लोगों को पता नहीं है कि ऐसे भी लोग हैं इस इंडिया के अंदर जो महीने का 1 करोड़ कमाते हैं, क्योंकि अभी तक हमने कभी भी 10,000, 15,000, 20,000 से ज्यादा सोचे ही नहीं। समझ रहे हो बात को? तो अभी महीने का 1 करोड़ रुपए कौन कौन कमाता है? मैं आपको नाम बताना चाहूंगा। महीने का 1 करोड़ कौन कौन कमाता है? महीने का 1 करोड़ कपिल शर्मा कमाता होगा। हाँ, मैं ऐसा नाम इसलिए बोल रहा हूँ, अपने ग्वालियर में बहुत कमाते हैं, लेकिन आप उनको कनेक्ट कर पाओ। राइट? ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जो महीने का 1 करोड़ रुपए कमा लेते होंगे। ओके, यानी ऐसे भी लोग हैं जो 1 मंथ के अंदर 1 करोड़ रुपए कमाते हैं। राइट? अब ऐसे भी लोगों को जानते हो जो 1 दिन में 1 करोड़ रुपए कमाते हैं। जानते हैं? जानते हैं आप लोग? आज ये बता रहा हूं ना, सब यूट्यूब पे आज देखना 1 ईयर में कौन कमाता है, सब आपको लिस्ट मिलेगी आपके पास, गूगल पे पता पड़ेगा। 1 दिन का मैं जानता तो बहुत सारे लोगों को, लेकिन मैं एक नाम बताना चाहूंगा, हमारे देश के बहुत बड़े उद्योगपति, मैं उनके सम्मान में ताली भी चाहूंगा, श्री मुकेश अंबानी जी, जिनकी कमाई 1 दिन की 1 करोड़ से ज्यादा है कि नहीं? यस या नो? यानी एक व्यक्ति ऐसा है जो 1 महीने में 1 करोड़ रुपए कमा रहा है। क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसकी 1 करोड़ की कमाई 1 मिनट में आती है? हाँ, जानते हैं? हमारे सब कलाकार इंसान हैं, दिन रात बैठे रहते हैं उसी पर। एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसकी कमाई, सॉरी 1 दिन लिखना था, 1 मिनट आ गया, वो भी चलो बता देता हूं। आप ये देखना, गूगल के जो मालिक हैं सुंदर पिचाई, राइट? अमेजोन के जो मालिक हैं जेफ बेजोस, फेसबुक के जो मालिक हैं मार्क जुकरबर्ग, इनकी कमाई 1-1 मिनट 1-1 सेकंड की कमाई 1-1 करोड़ रुपए। मतलब आप ये देखिए, एक व्यक्ति के पूरे जीवन की वैल्यू कितनी है? 1 करोड़। और एक व्यक्ति के 1 करोड़ यानी 1 सेकंड 1 मिनट में आ रहा है। डिपेंड ये करता है कि अब अपने जीवन की वैल्यू बढ़ाएगा कौन? क्या पड़ोसी बढ़ाएगा? क्या दोस्त बढ़ाएगा? हम बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते? यस। और इन सभी के पास में पैसा क्यों आता है ज्यादा? जानना चाहते हो? मैंने एक बात बोला था, सीक्रेट ऑफ टाइम, समय। और वो समय एक आदमी, एक नॉर्मल इंसान, गरीब इंसान, मिडिल क्लास इंसान समय को बढ़ाएगा कैसे? आप सर दुकान चलाते हैं, तो दुकान में आप बहुत ज्यादा से ज्यादा 14 घंटे मेहनत कर लोगे। कोई यदि नौकरी कर रहा है, सर आप नौकरी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हुआ, अच्छा 14 घंटे नौकरी कर लोगे, राइट? और अगर कोई बहुत ज्यादा जुनूनियत है, पागल इंसान है, मतलब कामयाबी के पीछे, तो वो 24 घंटे काम कर लेगा। इससे ज्यादा पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है।
तो 24 घंटे काम करने के बाद लाखों करोड़ों रुपए नहीं आते। लाखों करोड़ों रुपए जब आते हैं जब आपके डाउन में आपके माध्यम से हजारों लाखों घंटे काम होता है। और वो कैसे होता है? पावर ऑफ नेटवर्क। क्या है? आप एक भी करोड़पति या लखपति को जानते हो जो अकेले काम करता है? जितने भी करोड़पति लोग मिलेंगे सबके नीचे नेटवर्क काम कर रहा है। मैं ग्वालियर की अगर मैं बात करूं तो ग्वालियर में मैं एक एग्जांपल लेता हूं जोधपुर मिष्ठान भंडार का। जानते हैं आप लोग जोधपुर वाले को? अभी ये जोधपुर जो मिष्ठान भंडार है इसकी शॉप है ग्वालियर में। अभी प्रेजेंट में 3 हो चुकी हैं, पहले एक थी। अब ये 3 शॉपों पर ये 3 दुकानें हैं जोधपुर वाले की ग्वालियर के अंदर। अब एक एक दुकान के अंदर जो वर्कर काम कर रहे हैं, अगर मिनिमम 10-10 वर्कर काम कर रहे हैं। कितने काम कर रहे हैं? 10-10 लोग काम कर रहे हैं। अब एक आदमी अगर 10-10 घंटे काम करता है, कितने? तो एक दुकान पे कितने घंटे काम हो रहा है? 100 घंटे काम हो रहा है। 100 घंटे काम इस दुकान पे हो रहा है, 100 घंटे इस दुकान पर, 100 घंटे इस दुकान पे। टोटल जोधपुर के मालिक के लिए एक दिन में कितने घंटे वर्क हो रहा है? 300 घंटे। इसलिए जोधपुर की मालिक की एक दुकान से जो आय है ना वो लगभग 5 लाख रुपए होगी, ऐसा मैं अनुमान लगाता हूँ। ये सही बात है? इसलिए मालिक की जो कमाई है वो है 15 लाख रुपए महीना, यानी कि 50,000 रुपए दिन का। बात समझ में आ रही है? अब ये जो 10-10 लोग जो जॉब कर रहे हैं इनकी कमाई कितनी होगी? हजारों में। कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 12,000। मेहनत सबसे ज्यादा वर्कर कर रहे हैं कि मालिक कर रहा है? तो इनकी कमाई ज्यादा क्यों नहीं पता है? क्योंकि ये अपने पैसे के लिए समय को मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जोधपुर मिष्ठान भंडार ने समय को मल्टीप्लाई कर दिया। आज फेसबुक ने समय को मल्टीप्लाई कर दिया। उसका नेटवर्क है, अंबानी का नेटवर्क है, मोदी का नेटवर्क है, बाबा रामदेव का नेटवर्क है, आपका नेटवर्क है। हाँ? और जब तक नेटवर्क बनेगा नहीं अमीर और कामयाबी मिलेगी नहीं। ये ग्लोबल फॉर्मूला है, ग्लोबल, ना सिर्फ इंडिया में, पूरी दुनिया का एकमात्र फॉर्मूला है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोग हैं जो स्टूडेंट हैं? लास्ट। वेरी गुड। आप पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, करना चाहिए। मैं आपको भी पढ़ाई करने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन